इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध की अमृत वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो त्याग भी उसी प्रकार से है। जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा पद आपको प्राप्त होता है, छोटा मोटा नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग घर छोड़ करके बहुत तप करते हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि उनके त्याग में कमी है। उनके पास त्यागने के लिए ज्यादा था लेकिन त्याग नहीं पाए, त्याग नहीं पाए। दान करने के लिए बहुत था लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए फल नहीं मिलता पूरे जीवन भर। लेकिन सुमेध को देखिए, सत्ताह भंतरे पंच अभिज्ञा अठविदम पिच। ये सुमेध तपस्वी मात्र एक सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। 5 अभिज्ञा बहुत बड़ी चीज है योग बल में। ऐसा व्यक्ति, आपके मन में क्या चल रहा है? परचित्तानुविजानना, दूसरे के चित्त को जान लेता है। हमारे उपासक जी बैठे हैं यहाँ पे, ओपी भारद्वाज जी, उनकी उपासिका पूनम भारद्वाज, इनका एक पुत्र है सार्थक भारद्वाज, बहुत ही योग्य पुत्र है। वो आंखें बंद करके आप सामने किताब रख दीजिए, किताब पढ़ डालेगा। आंखें बंद करके सामने कोई भी वस्तु लाइए, बता देगा। अभी उसकी तपश्चर्या चल रही है, आपके मन में क्या चल रहा वो भी पढ़ के बता देगा। छोटा सा, बिल्कुल आ नहीं पाया, शायद अगली कथा में आपको देखने को मिले। हाँ, तो एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है। दूरे सदंग सुनाते, दूर के शब्दों को सुन लेता है। सुनता ही नहीं, सुना भी देता है। यहीं बैठे बैठे अमेरिका में अपने शब्दों को सुना सकता है। पहले आपने सुना होगा टेलीपैथी होती थी, टेलीपैथी। उसी टेलीपैथी से टेलीफोन हो गया, और टेलीफोन से फिर अब चलने वाला मोबाइल फोन हो गया। हाँ, सेल फोन। तो ये टेलीपैथी यानी यहीं बैठे बैठे दूसरे लोक में, दूसरे देश में भी संपर्क साध सकता है। समझ रहे ना? ऐसा व्यक्ति हवा में ऐसे उड़ता है जैसे पक्षी उड़े, पानी पे ऐसे चलता है जैसे सूखी भूमि पे चलता है, जमीन में ऐसे डूबता उतराता है जैसे पानी में डूबता उतराता। ये 5 अभिज्ञा का प्रताप है। और ये 7 सप्ताह में ही, एक सप्ताह में ही, 7 दिन में ही प्राप्त कर लिया। सत्ताह भंतरे पंच अभिज्ञा अठविधम पिच, एक ही सप्ताह में प्राप्त कर लिया। फिर क्या देखते हैं कि उन्हें इतनी सारी अभिज्ञाएं प्राप्त हो गई और 8 समापत्ति मानी 8 ध्यान, वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहितम पठम ध्यानम। जब ध्यान करेंगे तो ये 5 बल आपको प्राप्त होते हैं। वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता। फिर दूसरे ध्यान में वितर्क हट जाएगा, विचार पीति सुख एकाग्रता, ऐसे 4 ध्यान। फिर 5वें ध्यान में आकाश अनंतायतन, विज्ञान अनंतायतन, विज्ञान अनंतायतन जिसे पाली में कहते हैं, जो है अकिंचन आयतन, फिर नेव संज्ञा नासी आयतन, 8 समापत्ति ऐसे प्राप्त हो जाती है। इतना होने के बाद भी वो देख रहे हैं कि मैं तो घर छोड़ा था, घर छोड़ने के लिए जब निकला तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं करूंगा क्या, लेकिन तब करके मुझे ये अभिज्ञाएं प्राप्त हो गई। उन्होंने पढ़ा था पहले शास्त्रों में कि बुद्ध होते हैं जो लोक का कल्याण करते हैं, लोक को तारते हैं। इसलिए मैं भी अब बुद्ध बनूंगा। जब सब छोड़ ही दिया है तो मैं भी बुद्ध बनूंगा।
लेकिन कैसे बुद्ध बनूंगा? बिना जब तक कोई बुद्ध मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं बुद्ध नहीं बन सकता। इसलिए एक बुद्ध का आशीर्वाद मेरे पास होना ही चाहिए। तो मैं क्या करूं कि मुझे बुद्ध का दर्शन हो गए? बुद्ध के दर्शन के लिए वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बिना बुद्ध के दर्शन का कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। 8 अभिनिहार होते हैं जिसे करने पड़ते हैं। पहला मनुष्यत्म, दूसरा लिंग संपत्ति, मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य में भी लिंग संपत्ति अर्थात पुरुष होना चाहिए। स्त्री होकर के बुद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने एक जगह पे बैठ करके, 6 वर्ष एक जगह बैठ करके तब करना है। महिला तो नहीं बैठ पाएगी ना। महीने में एक बार तो उसे उठना ही है, कैसे भी करके उसे महीने में एक बार उठना ही है। उसके जीवन का चक्र है। पुरुष को नहीं उठना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी अन्य बातें हैं जो महिलाओं में और पुरुषों में नहीं। शारीरिक भेद की वजह से स्त्री पुरुष में यह अंतर है। लेकिन महिला अरहत हो सकती है। महिला अरहत हो सकती है। अरहत भी बुद्ध की जैसी ही होती है। महिला बोधिसत्व हो सकती है। महिलाएं बहुत कुछ हो सकती हैं। वही महिला जब चाहे तो वो भी बुद्ध हो सकती है, लेकिन फिर एक जन्म के बाद उसे पुरुष योनि में आकर के बुद्ध बनना पड़ेगा। इतनी सी बात है। अब मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, महिला ना हो। इतना ही नहीं, महिला के अलावा और भी कोई थर्ड जेंडर का भी होगा, वो भी बुद्ध नहीं बन सकता है। कोई अन्य भी प्रकार का व्यक्ति होगा, वो भी बुद्ध नहीं बन सकता है। फिर हेतु सत्थार दर्शनम, हेतु कारण हो उसके पास। कारण क्या हो? उसके पास 5 अभिज्ञा हो, तब वो बुद्ध बन सकता है। फिर सत्थार दर्शनम, शास्त्रा का दर्शन होना चाहिए। शास्त्रा यानी बुद्ध, तब जाकर के कोई बुद्ध हो सकता है। बुद्ध आशीर्वाद देते हैं आने वाले बुद्ध को, एवं हो तो, तब जाकर के कोई बुद्ध बनता है। अभी हम मूर्ति के सामने प्रार्थना करें तो बुद्ध नहीं हो पाएंगे। बुद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुद्ध होना बहुत बड़ी बात है। बुद्ध होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हो सकते हैं, असंभव नहीं है। संभव है, कठिन है। हाँ, संभव है लेकिन कठिन है।